अभी आपको पता है ट्रेडिंग में जैसे एक हर्षद मेहता वाला स्कैम हुआ था, ट्रेडिंग में ही हुआ था। करेक्ट। तो और कोई स्कैम पता है आपको? और कोई तो अभी बहुत रिसेंटली एक क्रिप्टो का बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। आई थिंक कुछ $36 बिलियन का था, या फिर शायद उससे भी ज़्यादा बड़ा था, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। बट एक पूरा एक्सचेंज जो है वो डूब गया था। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लोगों का कहना है कि तो एक्सचेंज जो उसका नाम FTX था, FTX करके एक एक्सचेंज था, पूरी एक्सचेंज गायब हो गई। और जो ओनर है, ओनर मस्त घूम रहा है। मतलब थोड़ा बहुत न्यूज़ में मीडिया का कवरेज के लिए उसको जेल भेजा गया, थोड़ा उसका कोर्ट में हियरिंग हुआ, ये हुआ, बट अब किसी को पता नहीं क्या हुआ। तो हो सकता है कि वो जो $36 बिलियन है शायद किसी को देने के लिए पैसे गए हैं। मतलब बैक एंड पे क्या होता है किसी को नहीं पता ना। मतलब अब मैं एक्सचेंज चला रहा हूँ, मेरे पास है 30-40 बिलियन डॉलर, अब मुझे लेके भागने या किसी को दे देने हैं। मैं बोलूँगा एक्सचेंज गया, डूब गया, मेरे पास बैंकरप्ट, मैं फाइल फॉर बैंकरप्सी सब फेक कर सकता हूँ मैं। 1-2 साल के लिए मैं गायब हो जाऊंगा, न्यूज़ में आ जाऊंगा, जेल में बैठ जाऊंगा। किसने देखा है वो बंदा एक्चुअली जेल में, किसी को नहीं पता। तो आपको क्या लगता है, मतलब पैसा कमाने के लिए इलीगल वे में जाना जरूरी है? एक हद तक मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप मतलब कितना भी लीगल ट्राई कर लो, कुछ ना कुछ अनइंटेंशनली या इनडायरेक्टली हो ही जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अब मान लो मैं जोमेटो का ओनर हूँ, ठीक है, आई एम दीपिंदर गोयल फॉर एग्जांपल। अब मेरा कोई अब मेरे नीचे लाखों डिलीवरी बॉयज़ है। अब एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय जाके कहीं किसी का रेप कर देता है, तो वो एंड में किसके ऊपर आएगा? किसी को ये नहीं याद होगा कि उस डिलीवरी बॉय का नाम क्या है, सबको यही दिखेगा कि जोमेटो की टी शर्ट पहनी है ना, तो आएगा मेरे ऊपर ही। तो एट दी एंड अगर आप एक बड़े लेवल पे हो तो आपके एक ऐसे कनेक्शंस होने चाहिए जो ये सब चीज़ों में आपकी हेल्प कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। दुबई में ऐसा नहीं है क्या, नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे? 100% दुबई में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुबई में अगर आपका रॉयल फैमिली के साथ कनेक्शन है तो फिर आप सॉर्टेड हो, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। रॉयल फैमिली जैसे एक है या दो है, कितनी है? मल्टीपल है। तो UAE जो कंट्री है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसमें 7 एमिरेट्स है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। दुबई है, शारजा है, अबू धाबी है, अल ऐन है, फिर फुजैरा है, ऐसे 6-7 एमिरेट्स है। हर एक एमिरेट का एक रॉयल फैमिली है। तो दुबई की जो रॉयल फैमिली है, द रूलर इज़ शेख मखतूम। फिर जो अबू धाबी की है, आई थिंक द इज़ द जायद फैमिली, वो लोग कर रहे हैं। तो हर एक एमिरेट का एक अलग रॉयल फैमिली होता है। तो वहाँ पे आपको उनसे कनेक्शन बनाना पड़ता है? अगर आपका कनेक्शन रॉयल फैमिली के साथ है तो फिर आप सॉर्टेड हो दुबई में, फिर आपको मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता। और इंडिया में भी सेम है? इंडिया में भी सेम है। अगर इंडिया में अगर आप जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उनके साथ आप अगर कनेक्शन में, उनके साथ आपका अच्छा नेटवर्क है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। इलीगल इलीगल काम करके भी आप बच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब आप भी यही कह रहे हो कि मतलब सही वे में पैसा नहीं कमाया जा सकता? नहीं, कमाया जा सकता है, 100% कमाया जा सकता है। अब जो मैं आपको जोमेटो वाला एग्जाम्पल दिया, उसमें कुछ गलत वे तो था नहीं, कुछ इलीगल था नहीं, बट प्रॉब्लम आई। अब जोमेटो के ऊपर इतना बड़ा नाम लगेगा, दाग लगेगा, तो जोमेटो का फाउंडर चुप तो नहीं बैठेगा, वो कुछ तो कनेक्शन यूज़ करेगा उसको हटाने के लिए, ठीक करने के लिए। तो कनेक्शन होना ज़रूरी है। बट ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं खाली इलीगल पैसे से तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। अच्छा, ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बताओ ना, ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है? ट्रेडिंग होती है, अब डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स होती है। फॉरेक्स हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया, फिर स्टॉक मार्केट हो गया, अब इंडिया स्टॉक मार्केट हो गया, US स्टॉक मार्केट हो गया, बहुत मार्केट्स है। उसके अंदर आप बहुत सारे सेशंस होते हैं। जैसे फॉरेक्स मार्केट में लंदन सेशन होता है जो सुबह 12-12:30 बजे के आसपास शुरू होता है। फिर न्यूयॉर्क सेशन होता है जो शुरू होता है अराउंड 6:30-7:30 के आसपास इंडिया टाइम। फिर टोक्यो सेशन होता है जो एशियन मार्केट ट्रेड होती है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा खुली होती है, तो उसमें बहुत सारे सेशंस होते हैं। फिर जहाँ तक ट्रेडिंग टाइप की बात है, डे ट्रेडिंग होता है, जो आप एक सेम मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ पर्सनली। तो मैं आज के दिन बैठा, आज ही ट्रेड लिया, आज ही क्लोज कर दिया सेम डे, उसको डे ट्रेडिंग कहते हैं। फिर स्विंग ट्रेडिंग होती है, आज मैंने ट्रेड ले लिया, 2-3 दिन तक होल्ड किया, 1 महीने के लिए होल्ड किया। फिर पोजिशनल ट्रेडिंग होती है जो आप महीनों के लिए होल्ड करते हो कुछ। ओके। जैसे अब 1 साल पहले मैंने एक पोजीशन बिल्ड की थी गोल्ड में। जब गोल्ड आई थिंक कुछ 1800 या $2000 के आसपास था। आज गोल्ड ऑलमोस्ट $2700 पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो उसको पोजिशनल ट्रेडिंग कह सकते हैं आप। तो बहुत सारे, फिर उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो। अच्छा, इंडिया में कोई कंपनी है, वो दुबई में कैसे रजिस्टर करेगी, दुबई में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करेगी, और दुबई से वापस इंडिया में कैसे पैसा ट्रांसफ़र करेगी? तो उसमें इलीगल तरीके भी है, लीगल तरीके भी है, रेगुलेटेड तरीके भी है, अनरेगुलेटेड तरीके भी है। बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से है क्रिप्टो। बहुत सारे लोग जो नॉर्मली करते हैं वो हवाला करते हैं, जो यहाँ पे उसको अंगड़िया भी कहते हैं। यहाँ पे कैश दे दिया, वहाँ पे कैश मिल गया। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आई थिंक इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, मतलब हज़ारों करोड़ों में है दिन का कैसे वॉल्यूम। होता है, मतलब क्या है, मतलब अगर आपको पता है तो? तो मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ, मेरे पास
1 करोड़ रुपए कैश है और मुझे चाहिए दिरहम में दुबई में। मैं जाऊंगा मेरे कोई एक कनेक्ट के पास, उसको मैं कहूँगा कि मुझे 1 करोड़ दुबई में कैश चाहिए आज के दिन, आज के आज। वो मुझे बोलेगा हो जाएगा, वो मुझे रेट कोट करेगा कि ये रेट है। फिर वो मुझे एक फ़ोटो भेजेगा, एक 5 रुपये की नोट की, 1 रुपये की नोट की या 10 रुपये की नोट की। अब हर एक नोट पे नीचे एक कोड लिखा होता है रेड कलर में। 10 रुपये की नोट में रेड कलर का होता है जो नंबर होता है नोट का। वो नोट का नंबर जो है वो होगा आपका ट्रांजैक्शन का OTP समझ लीजिए। तो आप वहाँ कैश लेके जाओगे, आपको बंदा पूछेगा कोड वोड, जाओ आपको उससे पूछना होगा, वो आपको कोड बताएगा, नंबर आप वेरीफाई करोगे, आप उसको कैश दे दोगे। अब मैंने सामने वाले को कैश दे दिया, अब सामने वाला क्या करेगा, वो कॉल करेगा किसी को जो दुबई में बैठा हुआ है, वो बोलेगा ये कोड है, सामने वाले को 5 लाख दिरहम कैश दे दे, वहाँ पे मुझे कैश मिल जाएगा। अब इसको ट्रेस करना इतना डिफिकल्ट है क्योंकि एक्चुअली में हुआ क्या, एक्चुअली में इंडिया का पैसा इंडिया में ही है, इंडिया के बाहर गया ही नहीं, और दुबई का पैसा दुबई में, दुबई के बाहर गया नहीं। बट बेसिकली क्या हुआ, चेंज हो गया, कैश एक्सचेंज हो गया। मेरा जो 1 करोड़ था मैंने आपको दे दिया, अब उसका आप जो भी करो आपके ऊपर है। वहाँ पे मुझे मेरा दिरहम मिल गया। तो ये एक बहुत पॉपुलर तरीका है जो लोग करते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट लीगल, बट इसको मनी लॉन्ड्रिंग भी कहते हैं, पैसा इधर से उधर पहुँचाना। तो ये एक तरीका है, बट क्रिप्टो इज़ द बेस्ट वे क्योंकि दुबई जो है क्रिप्टो फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा। ओके, तो दुबई में आप क्रिप्टो आराम से रिसीव करते हो, कोई टैक्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे होगा मैं यहाँ पे क्रिप्टो खरीदूंगा वहाँ पे? हाँ, यहाँ पे आपके पास क्रिप्टो है। अब उसका भी एक तरीका है, आप कैश दे के किसी को क्रिप्टो खरीद सकते हो। USDT के बहुत सारे डीलर्स होते हैं, आप उसके पास जाओगे, बोलोगे मुझे इतना इतना USDT चाहिए, आप मुझसे कैश ले लो, और वो आपको USDT दे देगा। USDT आपको लेना है कोल्ड वॉलेट में, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में, एक्सचेंज में नहीं, कोल्ड वॉलेट में। कोल्ड वॉलेट कोई ट्रैक नहीं करता है, कोल्ड वॉलेट के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। आपने USDT ले लिया कोल्ड वॉलेट में, किसी को पता नहीं है आपकी वॉलेट है, कोई KYC नहीं, कुछ नहीं है, आपने दुबई में ट्रांसफ़र कर दिया, आपने कैश ले लिया USDT बेच तो के। दुबई में क्रिप्टो में से कोई भी सामान खरीद सकते हो आप? 100%। मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग अभी पिछले हफ्ते दुबई में थे। हाँ, हम लोग गए तो उससे गाड़ियाँ खरीदनी थी, ही वांटेड टू बाय गाड़ियाँ कार्स। खरीदनी थी? हाँ, गाड़ियाँ? गाड़ियाँ। तो गाड़ी नहीं? गाड़ी नहीं, वो सिर्फ जस्ट दुबई मूव किया है वो, एंड ही इज़ वर्थ ऑलमोस्ट 6-7 thousand crores। तो जस्ट दुबई मूव किया है वो, एंड मुझे एक दिन हमें बोलता है कि चलो आज गाड़ी खरीदनी है मुझे। हम लोग बोले चले, गए हम लोग शोरूम पे। तो उसे खरीदनी थी एक्चुअली 4 सीटर। तो वो गया, जी वैगन देखी उसे, 4 सीटर, ठीक है, बोला अच्छा कलर है, ख़रीद ली। उसके बाद हम लोग बाहर निकल रहे स्टोर के, तो रास्ते में एक शोरूम के अंदर ही एक लैम्बोर्गिनी रेवोल्टो खरीदी, जो नई सबसे नई गाड़ी आई लैम्बो की। वो भी सेम कलर था जी वैगन के साथ। बोलते कलर मैचिंग है, ये भी ले लेते हैं। तो $7.5 लाख की गाड़ी वो भी ले ली। ऑन द स्पॉट बिटकॉइन बेचा, कुछ 21-22 बिटकॉइन बेचा ऑन द स्पॉट, सामने वाले को गाड़ी का पेमेंट कर दिया BTC में, हो गई, डिलीवरी ले ली। तो ऑन द स्पॉट उसने कुछ 11 करोड़ रुपए खर्च किए बिटकॉइन में। 11 करोड़ रुपए? इतना पैसा कैसे? वो भी ट्रेडर है क्या? वो ट्रेडर नहीं है, वो है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जो मार्केट को पीछे से कंट्रोल करता है, वो है। मतलब थोड़ा और बताओ, कौन कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल तो करता क्या होता है, एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं एक रिटेलर हूँ, मैं गया ब्रोकर के पास। अब ब्रोकर जो है, ब्रोकर क्या कर रहा है, है? जैसे आप मान लो मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, ठीक है, आपको मुझसे रियल एस्टेट खरीदना है। अब जो रियल एस्टेट मैं आपको बेचने वाला हूँ मेरा थोड़ी होने वाला है, मैं ओनर थोड़ी, उसका ओनर कोई और है। तो ब्रोकर भी मिडिल मैन होता है, उसके पीछे बैठा होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जो ब्रोकर को वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है एक्चुअली, सो दैट मार्केट में। अब ब्रोकर के पास मैं जाके बोलता हूँ भाई मुझे आज 10 किलो गोल्ड खरीदना है, बाय की पोजीशन बिल्ड करनी है। अब ब्रोकर के पास ज़रूरी नहीं कि वो पड़ा हुआ है, तो ब्रोकर जाएगा लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास, जिसके पास एक्चुअली पड़ा हुआ है। तो ही इज़ दैट, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडर के ऊपर होता है प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक के ऊपर होता है हेज फंड। तो ये हायरार्की होती है। तो उसका हेज फंड भी है, उसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी है, उसका प्रॉप फर्म भी है। तो ये बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनके जो फंड अलोकेट करते हैं हेज फंड से, फिर जो अपने पास VC का जो पैसा आता है वो लास्ट में यहाँ पे आता है, छोटे छोटे मतलब स्टार्टअप में लगने के लिए। वो बहुत छोटा अमाउंट होता है। करेक्ट। एक्चुअली जो अमाउंट्स होते हैं वो तो लाखों लाखों करोड़ों में होते हैं। हाँ, तो ये सबसे बड़े कौन है सबसे बड़ा मतलब बिजनेसमैन जो पैसा लगाता है इतना?